देखिए, इस कट ऑफ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस मेहनत को आप ज़ाया नहीं होने देंगे। आप लोगों को बस इतना सा ही करना है कि मैं इस वीडियो के अंदर शामिल करने वाला हूँ सभी 16 जोनों को, उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी फैक्टर जो कट ऑफ को निर्धारण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मैंने हर एक फैक्टर का पूरा डीप एनालिसिस करके इस कट ऑफ को बनाने का काम किया है। सारी तमाम चीज़ें, चाहे आप लोगों के फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे तब पर सीट कॉम्पिटिशन क्या था, उसके बावजूद जब आप लोगों का एग्जाम हुआ अटेंडेंस किस प्रकार की रही, पेपर का लेवल कैसा रहा, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कैसे थे, हर एक एक्सपेक्ट को नज़र में रखते हुए हम इस कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। आप चाहे पूरी वीडियो ना देखिए, लेकिन आप अपने जोन की वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। उसके अंदर आप लोग देखिए क्या कमी लगती है, आपका क्या राय है, आप सारी चीज़ें कमेंट करके बोल सकते हो। मैं आप सभी के कमेंट्स का जवाब देने के लिए तैयार रहने वाला हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि फेज़ वाइज जो आप लोगों की फर्स्ट 2 और सेकंड 3 4 फेज़ या 5 फेज़ के अंदर जो एग्जाम हुआ है आप लोगों का, सभी को मद्देनजर रखते हुए जोन वाइज अपन सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। वीडियो तो आप लोगों को अच्छी 100% लगने वाली है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जोन अपना जो है वो ईसीआर पटना जोन है, जिसको हाजीपुर के नाम से इस बार भी जाना जा रहा है। पिछली बार की अगर बात करें 2018 की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो 18 की कट ऑफ थी आप सभी को पता है कि उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर था। साथ ही साथ अगर 2019 के या 2022 के पेपर की तुलना करें तो वहाँ का पेपर थोड़ा सा अपन उसको थोड़ा सा कम मान सकते हैं। इस बार का पेपर थोड़ा लेंथी था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा थे। रीजनिंग चाहे फिर वो जीके के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर स्टूडेंट को टाइम ज़्यादा लग रहा था। एवरेज अटेम्प्ट की संख्या देखें तो वहाँ पर जहाँ 2018-19 की जो 2018 वाली वैकेंसी थी, बच्चा एवरेज अटेम्प्ट जो थे वो बच्चों के 78 तक थे। यहाँ पर अगर देखोगे आप एवरेज अटेम्प्ट तो 68 से लेकर 70 तक एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के निकल कर आ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे फैक्टर है जो कट ऑफ को थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में कम रखने का काम करेंगे। साथ ही साथ इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है उसको भी हटा दिया गया है, तो रो मार्क्स के आधार पर परसेंटाइल बेसिस होकर आप लोगों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन उन्हीं रो मार्क्स जो अभी आप लोगों के आ रहे हैं उस पर कट ऑफ का निर्धारण होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का जितना भी सिस्टम है मैंने एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाकर सारी चीजें बता दी है, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। बाकी इस वीडियो में अपन सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कट ऑफ जहां अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो 100% आप लोगों को पीटी की तैयारी करनी चाहिए। तो इसके अंदर देख लेते हैं पटना के अंदर इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों की 3563 वैकेंसियां हैं, जो उन वैकेंसियों के लिए 5,70,000 फॉर्म भरे गए थे। पटना जोन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तमाम जोन आप जितने भी देखोगे 2018 की अगर तुलना करोगे तो वहां वैकेंसियों की संख्या में बढ़ोतरी ही मिलेगी, लेकिन पटना के अंदर आप लोगों को वैकेंसियां डिक्रीज मिलेगी। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो 5,981 पिछली बार थी, जो घटकर इस बार 3,563 हो चुकी है। कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में कट ऑफ थी यहाँ की वो 77 थी, यूआर की ओबीसी की 72, एससी की 61 और एसटी की 58 थी। अब की कट ऑफ की बात करें तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। आप लोगों के ये यूआर जो रो मार्क्स है आप लोगों के यूआर के 62, ओबीसी की 60 के आसपास में नंबर बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के 55 के आसपास में, एससी के 53 और एसटी के 50 के आसपास नंबर बन रहे हैं। तो 100% आप लोगों को इस बार जो है पीटी की तैयारी करनी चाहिए, आप लोगों को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। चलिए अब पटना के बाद में अपन दूसरे जोन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा अपना जोन है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर वाला जोन, जहां की वैकेंसियों की अगर बात करें तो 2555 अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। पिछली बार 2018 से तुलना करें जहां पर 1532 वैकेंसियां थी, इस बार वैकेंसियों की संख्या लगभग 1000 वैकेंसियां बढ़ी और फॉर्मों की जो संख्या थी वो 3,18,000 के आसपास में फॉर्म थे। पर सीट कॉम्पिटिशन आप लोग इसके आधार पर निकाल सकते हो। पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन के साथ में कट ऑफ का निर्धारण किया गया था उसमें यूआर की 74, ओबीसी की 69, एससी की कट ऑफ गई थी 61 और एसटी की 56 गई थी। उसी के आधार पर अपन इस चीज़ को देखें तो यहाँ की कट ऑफ जो रह सकती है इस बार वो यूआर की रह सकती है 58 के आसपास में, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 52 और एससी कैटेगरी की 50 के आसपास में अगर नंबर बन रहे हैं तो 100% आप लोगों को अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के आप 48 के अराउंड 45 के अराउंड भी अगर आपके नंबर हैं तो आपको पीटी की तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि कट ऑफ बहुत कम है, लेकिन जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो आप लोग इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित ना हो कि आप लोगों की कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ इसके आसपास ही रहने वाली है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अलग अलग चीज़ें बता देंगे, लेकिन मैं रिजल्ट वाले दिन ही आप लोगों से बात करूंगा। उस दिन आप लोग इस चीज़ में देखेंगे कि 2 या 3 नंबर हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, 1-2 नंबर का मैं एकदम नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप लोग ये देखिएगा कि एवरेज इसी प्रकार की रहने वाली है। यहीं पर आप लोगों का विदाउट नॉर्मलाइजेशन जब परसेंटाइल बेसिस पे आप लोगों का स्कोर चढ़ेगा तो इतने नंबर वालों का 100% उसके अंदर पीटी के नंबर आ चुका होगा। तीसरे जोन की बात कर लेते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई के बारे में। सेंट्रल रेलवे मुंबई में अच्छी खासी सीटें हैं, 9,345 सीटें हैं, जिनके लिए लगभग 9 लाख ही फॉर्म अप्लाई किए गए थे। इसके फॉर्मों की संख्या के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, जितनी भी आप लोगों को फॉर्मों की संख्या देखने को मिली थी, जैसे यहाँ आप लोगों ने 318 देखा, यहाँ 9 देखा, आगे भी आप लोग देखते रहेंगे, तो ये संख्या वो है जब आप लोगों के फॉर्म फिलअप किए गए थे। हालांकि इसके बाद में जब आरटीआई का अब जवाब मिल रहा है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी जोन के अंदर 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो अब रेलवे के द्वारा जो आरटीआई का जवाब आ रहा है उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि 5,30,000 के आसपास
आसपास ही फॉर्मों को एक्सेप्ट किया गया है, बाकी 30-70 हज़ार फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी सामने आ रही है। जो अभी डाटा आप लोगों के फॉर्मों का डाटा आपके पास में है, उसमें से भी काफ़ी संख्या कम हो सकती है आपके जोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मुंबई की बात करें सेंट्रल रेलवे की, तो पिछली बार 4,625 वैकेंसी थी, जो काफ़ी वैकेंसी बढ़कर 9,345 वैकेंसियां हो चुकी है। जहां पिछली बार कट ऑफ रहा था 68, ओबीसी का 63, एससी का 58 और एसटी का 52, वो इस बार भी थोड़ा सा एवरेज से कम रहने की उम्मीद यहां पर देखी जा सकती है सेंट्रल रेलवे की। और यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 55 के अराउंड, ओबीसी का 52, ईडब्ल्यूएस का 50 के आसपास में और एससी कैटेगरी का 58 के आसपास में, और एसटी कैटेगरी अगर 46 नंबर भी बन रहे हैं तो आसानी से उनको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद में अपन तीसरे जोन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा जोन अपना है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के बारे में। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से बहुत सारी सीटें हैं, आप लोग जैसा देख सकते हो। पिछली बार हमेशा एक चीज आप लोगों को जब कमेंट में देखोगे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि कोलकाता तो बिल्कुल डेंजर जोन में है। डेंजर जोन में बिल्कुल नहीं है। यहां आप लोग देखोगे कि 2,367 वैकेंसियां थी पिछली बार, तब जो कोलकाता की कट ऑफ थी वो हायर कट ऑफ गई थी 80, यहां पर यूआर की कट ऑफ गई थी ओबीसी की 71, एससी की 71 और एसटी की 55 के आसपास में गई थी। जबकि इस बार का अगर आप कंपटीशन देखोगे तो 10,873, लगभग 11,000 यहाँ पोस्टें हैं और 11,64,000 के ऊपर यहाँ पे फॉर्मों की संख्या है। तो कंपटीशन आप लोग देख सकते हो, जितने फॉर्म ज्यादा अप्लाई किया गया है उतनों के आसपास ही आप लोगों के यहाँ पर वैकेंसियां भी है, उतनी ही अधिक मात्रा में वैकेंसी आप लोगों के पास में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से है। तो कट ऑफ हरगिज हाई नहीं जाने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक एवरेज कट ऑफ यहाँ का देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर यूआर की बात करें तो 60 के आसपास हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ ओबीसी की बात करें तो 55 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 53 के आसपास में, एससी कैटेगरी 50 और एसटी कैटेगरी 48 के आसपास में नंबर हैं। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके बाद में देख लेते हैं एनसीआर इलाहाबाद के बारे में। यहां पर पिछली बार वैकेंसियां थी, उसी के आसपास की वैकेंसियां हैं। 9 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। पिछली बार पर सीट कंपटीशन बहुत हाई था यहां पर, लेकिन इस बार पर सीट कंपटीशन है वो एवरेज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कट ऑफ भी पिछली बार भी एवरेज सी थी। अगर इसके अंदर से नॉर्मलाइजेशन को आप लोग हटा दोगे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आप लोगों को एक एवरेज कट ऑफ ही देखने को मिलेगी। अगर एवरेज स्टूडेंट के आप ये मान के चलते हैं कि इसके 74 थे, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर कम से कम मान के चलो 10 नंबर भी इसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े होंगे तो 64 तो इसके आसपास में नंबर थे ही इसके। 64 से अगर 74 होते हैं तो 64 रो मार्क्स पे अगर 4,762 वैकेंसियां थी, और आपको पता है कि किस लेवल का कंपटीशन था पर सीट पे, तो 64 कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं थी पिछली बार भी, और इस बार भी कुछ इसी प्रकार की कट ऑफ यहां पर इलाहाबाद में रहने वाली है। यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो 60 के आसपास में, ओबीसी की बात करूं तो 56, ईडब्ल्यूएस 54, एससी कैटेगरी के 50 नंबर और एसटी कैटेगरी के अगर 48 नंबर हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं ये गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में इस बार की वैकेंसियों की संख्या पिछली बार की वैकेंसियों से काफी ज्यादा है। यहां पर इस बार 4,002 पोस्टें हैं। 2018 की वैकेंसी में यहां 3,388 पोस्टें थी। फॉर्मों की संख्या भी आप लोगों के सामने है कि 6,20,000 से अधिक इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। यूआर कैटेगरी की बात करूं 2018 के अंदर 74, ओबीसी की 69, एससी की 60, एसटी कैटेगरी की 54। इस बार जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है, जहां पर आप लोगों को पीटी की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो पीटी के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है कि यूआर के आपके 60 के अराउंड होने चाहिए। यहां पर 58 भी आप लोगों के नंबर हैं तो आपको 100% अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी की मैं बात करूं तो 56, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 52 नंबर, एसटी कैटेगरी के 50 नंबर और एसटी कैटेगरी के 48 नंबर है। तो 100% आप लोगों का पीटी के अंदर नंबर आने वाला है, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मैं बहुत लो कट ऑफ बता रहा हूं। तो आप लोग जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज का जवाब देने के लिए आप लोगों को जिम्मेदार रहूंगा। अगला देख लेते हैं एनडब्ल्यूआर जयपुर की बात कर लेते हैं। यहां पर कंपटीशन हर बार ही हाई देखा जाता है। पिछली बार की वैकेंसी देख लीजिए, चाहे कोई भी वैकेंसी उठाकर देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा कंपटीशन अन्य जोन की तुलना में हाई देखने को मिलता है, चाहे वो पटना हो, चाहे वो जयपुर हो। इसके बाद में जो नॉर्थ इंडिया वाले जैसे न्यू दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ जोन हुआ, यहां पर थोड़ा सा कंपटीशन अन्य की तुलना में अधिक ही देखा जाता है। इस बार पिछली बार की तुलना से अगर कट ऑफ की तुलना, जो सीटों की तुलना है उसकी बात करें तो पिछली बार 4,755 पोस्टें थी, इस बार पोस्टों की संख्या बढ़ा दी गई, 5,249 पोस्टें हैं। पिछली बार की कंपटीशन की बात करें तो 300 से भी अधिक पर सीट कंपटीशन था, जो इस बार आप लोगों के सामने है। 9.5 लाख के आसपास में इतनी सीटों के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। यूआर कैटेगरी की पिछली बार पीटी के लिए कट ऑफ रही थी 73, ओबीसी की 70, एससी की 63, एससी की 63 और एसटी की 60। इस बार जाने की संभावना है बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के। आप लोगों के अगर 62 के आसपास में नंबर बन रहे हैं, मैं यहां आप लोगों को कहना चाहूंगा जिसके 60 के भी नंबर हैं, 58 तक भी नंबर है, वो पीटी की तैयारी कर सकता है। लेकिन 62 वाला बिल्कुल 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो 100% फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में है और उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर उसका फिजिकल अच्छे से हो जाता है, बाकी सारी चीजें अच्छे से हो जाती है। तो ओबीसी की मैं बात करूं तो 58, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 55, एससी 53 और एसटी कैटेगरी यहां पर 50 नंबर लाने के थोड़े से कंपलसरी लग रहे हैं। इससे कम है तो थोड़ा सा आप लोगों को सोच विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली बार की वैकेंसियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन 300 के लगभग यहां पर पोस्टों की संख्या बढ़ी है।
जो फॉर्म अप्लाई करने की संख्या है वो पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। 3.5 लाख के आसपास में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। पिछली बार जहाँ कट ऑफ यूआर की 77 थी, इस बार 62 के आसपास ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ जहाँ 72 थे, इस बार 60 के अंदर आप आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी बात करूँ एससी कैटेगरी 67 थे, यहाँ पर 58 में हो जाएगा इस बार। एसटी कैटेगरी के जहाँ 57 नंबर थे वहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था, इस बार आपका जो इस बार देखने को मिल सकता है ईडब्ल्यूएस में 58, एससी कैटेगरी में 55 और एसटी कैटेगरी में 52 नंबर पर आप लोगों को आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पिछली बार की अगर वैकेंसियों की तुलना करोगे तो 6000 के आसपास में, 5500 के आसपास में आप लोगों की सीटें इंक्रीज हो चुकी है, जो आप लोग देख सकते हो। 13,153 सीटें आप लोगों के पास में यहाँ है और सर्वाधिक फॉर्म फिलअप होने की संख्या भी आप लोगों को नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर सीटों की संख्या सर्वाधिक, फॉर्म अप्लाई करने की संख्या भी सर्वाधिक, तो पर सीट कॉम्पिटिशन उतना नहीं है, हालांकि आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन जहां अधिक सीटें होगी तो ऑब्वियसली बात है वहां फॉर्म भी अधिक अप्लाई किए जाएंगे। अटेंडेंस की मैं बात करूं तो अराउंड 40 के आसपास में हर एक जोन की अटेंडेंस रह रही है। हालांकि हुबली को अगर देखेंगे तो जो लास्ट फेज के अंदर एग्जाम हुआ है, चूंकि अधिक समय मिल गया था और अधिक लोगों को जुड़ने का, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पास अच्छा मौका है, थोड़ा सा एनालिसिस करके एग्जाम को हम एग्जाम दे सकते हैं, तो वहां पर अटेंडेंस जो है वो 60% के आसपास में भी अटेंडेंस देखी जा रही है। अदरवाइज अन्य किसी भी जोन में भी 40 से ऊपर का अटेंडेंस नहीं देखने को मिली है। वैसा ही सीन आप लोगों को यहाँ होने वाला है। अटेंडेंस के अंदर तो 40% के या 60% की कमी आ गई, लेकिन सीटें आप लोगों की 13,153 ही रहने वाली है। तो जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे काफी कम कट ऑफ इस बार रहने की संभावना है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के अंदर यूआर कैटेगरी के अगर 58 है तो 100% आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से आपका नंबर आएगा। ओबीसी में 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी कैटेगरी के 50 और एसटी कैटेगरी के 47 के नंबर आसपास में भी नंबर है, तो आप लोगों को इसके बारे में अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए और पीटी के लिए आप 100% जाने वाले हैं। इसके बाद में देख लेते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के बारे में। यहां पर पिछली बार की तुलना में 3000 के आसपास में सीटों का इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है। जहां पिछली बार 6523 सीटें थी, इस बार 9328 सीटें होगी। फॉर्म फिलअप होने की संख्या 9.25 लाख तक, जो 9,45,000 तक फॉर्म फिलअप हुए हैं। पिछली बार अगर एवरेज कट ऑफ के अंदर जोन के अंदर रखें तो सिकंदराबाद एवरेज कट ऑफ के जोन में था पिछली बार भी और इस बार भी। चूंकि फर्स्ट फेज के अंदर इन लोगों का एग्जाम हुआ था, तो यहां पर भी आप लोगों को जो कट ऑफ है वो लो ही देखनी पड़ेगी। फर्स्ट फेज वालों के साथ में एक धोखा ये हो गया कि उनको सभी यूट्यूबर्स ने ये कहकर भेजा था अगर आप लोगों के 70 से प्लस नंबर नहीं बनेंगे तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। उन लोगों ने बिना किसी सोचे समझे, जब उनके पास टाइम भी नहीं था, उसके बावजूद भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे जानकार भी थे, मैंने काफी लोगों से बात भी करी, तो उनमें से काफी ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 60 के आसपास में, 58 के आसपास में अटेम्प्ट हो रहे थे, जब उनके पास में 10 से 15 मिनट बचे हुए थे, तो उन लोगों ने इतना मिनिमम अटेम्प्ट देखे, उन लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट कर दिए क्वेश्चन, जिसके कारण उनकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई है। और उसी आधार पर अब यूआर कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो यहां से यूआर कैटेगरी 55 नंबर है तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के 53, ईडब्ल्यूएस के 50, एससी कैटेगरी 48 और एसटी कैटेगरी 45 के आसपास में नंबर है, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में देख लेते हैं बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर की सीटें पिछली बार 1100 के आसपास में थी, इस बार ये 1664 हो चुकी है, यानी कि यहां पर भी सीटों का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिला है। फॉर्म फिलअप करने की संख्या बहुत कम है। पिछली बार जहां ये 70 के आसपास में जो कट ऑफ था यूआर का, इस बार 59 के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ओबीसी का 57, ईडब्ल्यूएस का 55, एससी कैटेगरी 54 नंबर के आसपास में और एसटी कैटेगरी 48 के नंबर आसपास में अगर नंबर है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता के बारे में देखोगे, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता के बारे में 4,914 पोस्टें हैं। पिछली बार की तुलना में लगभग दुगुनी पोस्टें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहां पिछली बार बहुत भीड़ थी, यहां पर काफी सारा हाई कंपटीशन था, पर सीट कंपटीशन 300 के आसपास में था। इस बार आप लोगों को कंपटीशन उतना देखने को नहीं मिलेगा, 100 के आसपास में कंपटीशन का लेवल है यहां पर सीट। जब आप लोगों के फॉर्म फिलअप किए गए थे, 40% अटेंडेंस के रहने के बाद में यहां पर 35 के आसपास में पर सीट कंपटीशन देखा जा रहा है। इसके आधार पर आप लोग देखोगे पिछली बार जहां 76 कट ऑफ गई थी, 71 गई थी, 62, 58 गई थी, वो कट ऑफ घटकर अब यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 58, ओबीसी की बात करूं 56, ईडब्ल्यूएस 52, एससी कैटेगरी 52 और एसटी कैटेगरी 48 के आसपास ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की बात कर लेते हैं। हुबली में पिछली बार की तुलना में काफी सारी पोस्टें बढ़ा दी गई है, लगभग 4800 के आसपास में आप लोग देख सकते हैं कितनी पोस्टें बढ़ी है। और पर सीट कंपटीशन का लेवल भी बहुत नीचे गिर गया है। 6,70,000 मात्र फॉर्म भरे गए हैं और लगभग 7,167 वैकेंसियां यहाँ पर है। लेकिन एक चीज यहाँ देखने को मिली है कि जहाँ किसी भी जोन की अटेंडेंस इतनी नहीं थी, हुबली जोन की अटेंडेंस 60% के आसपास में देखी जा रही है। और पेपर का लेवल भी काफी लोगों से ऐसा सुनने में आ रहा है कि अन्य पेपर की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर डाउन था, जिसके कारण जो कट ऑफ है
है वो थोड़ी सी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज आप लोग जैसा कि इसमें देखोगे पिछली बार 62 कट ऑफ गई है हुबली की, जहां पर नॉर्मलाइजेशन था, तो इसके अंदर मिनिमम जैसे आपके अपन लेके चल रहे हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन के 10 नंबर भी घटा दूं तो जिस भी बंदे के यूआर के अगर 52 नंबर थे तो उसका आसानी से सिलेक्शन हो गया था। कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो इस बार भी आप लोगों को हुबली जोन से देखने को मिलेगा। यूआर कैटेगरी 55, ओबीसी कैटेगरी 53, ईडब्ल्यूएस के 50 नंबर, एससी कैटेगरी 48 नंबर और एसटी कैटेगरी 45 के आसपास में नंबर है, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं साउदर्न रेलवे चेन्नई के बारे में। चेन्नई के अंदर भी 7000 के आसपास में 6500 7000 के आसपास में पोस्ट इंक्रीज हुए हैं पिछली बार की तुलना में बात करें तो। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो बहुत लो पर सीट कंपटीशन फॉर्म फिलअप करने वाले टाइम ही था, जो लो कट ऑफ के बाद में और कम हो चुका है। पिछली बार जहां 71 गई थी यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की 68, एससी की 61, एसटी की 55, वो कट ऑफ काफी नीचे आकर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जिसके अभी रो मार्क्स 56 है, ओबीसी में 53, ईडब्ल्यूएस में 50, एससी कैटेगरी 48, एसटी कैटेगरी 45 के आसपास नंबर है, तो उनको 100% अपनी पीटी की तैयारी करनी चाहिए। पीटी की तैयारी को लेकर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो काफी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जो कट ऑफ को बता रहे हैं कि 70 तक आप लोगों का कट ऑफ चला जाएगा, या फिर कोई कह रहा है 65 तक चला जाएगा। ऐसा कोई भी जोन नहीं होगा, याद रखिएगा मेरी बात, जहां पर कट ऑफ 65 के आसपास में जाएगा आप लोगों का, कम ही जाएगा। और आप लोग निश्चित तौर पर इस चीज को याद करोगे कि किसी ने आप लोगों को एकदम सटीक कट ऑफ बताया था। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर के बारे में। पिछली बार जबलपुर की वैकेंसी थी 3522, इस बार 4019 है, यानी कि 500 के लगभग सीटों का इंक्रीजमेंट यहां पर भी देखने को मिला है। पिछली बार यहां का पर सीट कंपटीशन 200-250 के आसपास में था, जो इस बार 130 के आसपास में कट ऑफ का आप लोगों का पर सीट कंपटीशन था जब आप लोगों के फॉर्म फिलअप किए गए थे। अब मान के चलिए कि अगर फॉर्म फिलअप किए गए 5,28,000, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि अब आरटीआई से जवाब मिल रहा है, काफी सारे फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, तो 5,28,000 अगर आप लोग 4,50,000 भी यहां पर मानोगे तो ये पर सीट कंपटीशन तो फॉर्म फिलअप वाला पहले ही घट जाएगा। उसके बाद में 40% अटेंडेंस के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि पर सीट कंपटीशन क्या रहता है, और फिर 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाने वाला है फिजिकल के लिए, तो वहां पर सीट कंपटीशन मात्र एक सीट पर आप लोगों को 10 से 11 बच्चों के आसपास ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपटीशन के हिसाब से आप लोग कट ऑफ जो है वो 40 के आसपास में सेट कर दें। ये कट ऑफ जबलपुर की पिछली बार की पीटी के लिए रही थी 75, ओबीसी की 76 3 रही थी, एससी की और एसटी कैटेगरी की 58 के आसपास में रही थी। यूआर कैटेगरी की इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 59 है, ओबीसी की 55 है, ईडब्ल्यूएस की 53 है, एससी कैटेगरी की 50 के आसपास में और एसटी 45 के आसपास में अगर नंबर है तो उनको 100% अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब आखिरी जोन के बारे में बात कर लेते हैं, वेस्टर्न रेलवे मुंबई के बारे में, जहां पर सीटों की भरमार है। 10,734 सीटें हैं और फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या 9,90,000 के आसपास ही है। इतनी सारी वैकेंसियों पर 9,90,000 मात्र फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। हर बार की तरह जैसा कि आप लोगों को देखने को मिलता है, वेस्टर्न रेलवे एक एवरेज कट ऑफ से भी इस बार नीचे देखने को मिलेगी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की कट ऑफ, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या 9,90,000, इसको आप 9 लाख ही मानकर चलो कि इतने सारे बच्चों ने अगर फॉर्म एकदम अच्छे से फॉर्म फिलअप किया होगा या फिर रेलवे ने उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया होगा। उसके बाद में 40% अटेंडेंस के हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए, और 3 गुना के अंदर लेना है तो उसके हिसाब से आप लोग 3 गुना वैकेंसी का करके 30,000 और फिर 32-33,000 के आसपास में बच्चों को लिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप लोग सीटों का अनुमान और पर सीट कंपटीशन का अनुमान लगा सकते हैं। पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो 71 रही थी, ओबीसी की 66 थी, एससी कैटेगरी की 60 के आसपास थी, एसटी कैटेगरी की जो थी वो 57 थी। इस बार कट ऑफ आप लोगों की काफी लो रहने वाली है। यूआर कैटेगरी में बात करूं वेस्टर्न रेलवे मुंबई से तो 55 के आसपास में नंबर है, तो आप लोग 100% अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ओबीसी 52, ईडब्ल्यूएस 50 के आसपास में, एससी कैटेगरी 48 और एसटी कैटेगरी मात्र 44 नंबर पर ही अपने आप को सिलेक्ट मान सकती है। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन की मैं बात करूं तो उनके अगर 40 नंबर के आसपास में है, चाहे वो किसी भी जोन से है और एक्स सर्विसमैन के 40 नंबर हैं, तो उनको 100% अपनी जो है वो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद में आप लोग पीडब्ल्यूडी वाले हैं, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स पर भी अगर आप लोगों के बन रहे हैं थोड़े से ऊपर, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तमाम जोन की मैंने आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर कट ऑफ से आप लोग संतुष्ट है, आप लोगों को जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे एग्री करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज विनती है आप सभी लोगों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।